नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम AIA PGT 2021 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें कि 120 क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड्स। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम 60 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं फ्रेंड्स। आज हम नेक्स्ट 60 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। साथ ही साथ ये सारे क्वेश्चन आपके चाहे स्टेट PSC के एग्ज़ाम हो या UPSC के एग्ज़ाम्स हो, ये सारे क्वेश्चंस कॉमन होते हैं फ्रेंड और सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 181 है फ्रेंड्स। 1 lakh potency in centesimal scale is it designated as 1m, 50m, cm and the mm? The right answer is option C, cm। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 182। मैच द फॉलोइंग दिया गया है इसमें लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या है, क्लासेस ऑफ ओल्ड मदर टीचर प्रिपरेशन है एंड अदर साइड है सोर्सेस एंड एग्जाम्पल्स। तो देखते हैं इसमें क्लास 1, क्लास 4th है, क्लास 9th है, क्लास 5th B है एंड क्लास 7 है। उसी तरह अनदर साइड है लाइकोपोडियम, हेक्ला लावा, लाइसिन एंड फ्लोरिक एसिड। तो चलिए इसको मैच करते हैं अपन। तो सबसे पहले क्या होगा, क्लास 4th मैच विथ ऑप्शन 1, ठीक है, लाइकोपोडियम। उसी तरह क्लास 9 मैच विद द लाइसिनम, ऑप्शन 3। उसी तरह क्लास 5th B है मैच विद द ऑप्शन 4, फ्लोरिक एसिड एंड क्लास 7 मैच विद द ऑप्शन 2, हेक्ला लावा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, 1, 3, 4 एंड 2। राइट आंसर इज ऑप्शन B। ठीक है, 1, 3, 4 एंड 2। ठीक है, फिर से अपन एक बार देखते हैं अच्छे से। क्लास 4th मैच विथ लाइकोपोडियम, क्लास 9th मैच विथ लाइसिनम, क्लास 5th B मैच विथ द फ्लोरिक एसिड एंड क्लास 7th मैच विथ द हेक्ला लावा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 183। नंबर ऑफ मोनोग्राफ इन होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ इंडिया वॉल्यूम 4 आर 100, 105, 107 एंड 114। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, 107। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए एक बार देखते हैं पर इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया आप लोग को, होम्योपैथी फार्माकोपिया इसके कितने मोनोग्राफ हैं। तो चलिए इस बार फिर से देखते हैं और आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो ये चार्ट अपन देखते हैं और इस चार्ट को आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, कौन सी ईयर में कितने मोनोग्राफ थे। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। वॉल्यूम 1 1971 में कितने मोनोग्राफ थे, 180। वॉल्यूम 2 में 1974, इसमें 100 थे। वॉल्यूम 3 में 1978, 105। वॉल्यूम 4 में 1984, 107। वॉल्यूम 5 1987, 114। 1990 में 104, 1999 में 105, 2000 में 101 एंड 2006 में 100 मोनोग्राफ थे। तो ये चार्ट आप लोग बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, कभी भी इसमें से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं फ्रेंड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो एक चार्ट को देख लीजिए आप लोग अच्छे से और हो सके तो इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 184। स्टैंडर्ड ड्रॉप मीन से एक्सटर्नल डायमीटर 3 mm डिलीवर्स 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, एक्सटर्नल डायमीटर 2 mm delivers 10 drop of water। ऑप्शन सी, वेट बिटवीन 1 to 5 ग्राम एट 20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी, वेट बिटवीन 0.9 ग्राम टू 1.1 ग्राम एट 15 डिग्री सेल्सियस। एंड ऑप्शन ई, पिपिटिंग आउट करेक्ट ड्रॉप, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं राइट, ये हमको देखना है। तो इसका राइट आंसर कौन कौन से हैं, राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए एंड डी इज़ द ओनली राइट। ए क्या दिया है, एक्सटर्नल डायमीटर 3 mm डिलीवर्स 20 ड्रॉप ऑफ वाटर। ठीक है, एंड द डी क्या दिया है इसमें, वेट बिटवीन 0.9 ग्राम टू 1.1 ग्राम एट 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें ये दोनों सही है, बाकी सभी गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 185। द पार्ट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर ऑफ एजारिडिजिटा इंडिका। ठीक है, किससे प्रिपेयर की जाती है इसका मदर टिंचर, बार्क से, फ्लावर से, लीफ से या वूल प्लांट से। तो राइट आंसर क्या है इसका,
राइट आंसर है ऑप्शन ए, बार्क से। तो ये मेडिसिन किससे प्रिपेयर की जाती है? नीम से, ठीक है। एजारिडिजिटा इंडिका को अपन नीम के नाम से भी जानते हैं और इससे ये मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। चलिए जानते हैं बार्क से और कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। तो इससे आप लोग को थोड़ा सा शॉर्ट में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और आप लोग इसको अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। देखते हैं फ्रेश आउटर बार्क से कौन सी मेडिसिन है? एबिस कैंडिनेसिस, सैलिक्स नाइग्रा एंड विबन्नम ऑपुलर्स। उसी तरह ड्राइड आउटर बार्क से कौन कौन सी मेडिसिन है? सिनकोना, मेजेरियम, कॉन्डिरेंगो। इनर बार्क से सिनामोनियम, फैक्सिनस अमेरिकाना एंड द प्रूनस वर्जीनिया। उसी तरह फ्रेश बार्क ऑफ रूट से बैप्टिसिया टिंटोरिया, बारबेरिस वल्गैरिस एंड द हेमामेलिस। उसी तरह ड्राइड बार्क ऑफ रूट से गॉसिपियम एंड द बार्क ऑफ रूट्स एंड स्टीम से रोबिनिया, ठीक है फ्रेंड्स। एंड बार्क ऑफ ट्री से एजारिडिजिटा इंडिका एंड द जोन्सिया अशोका एंड टर्मिनेलिया अर्जुना। तो इस तरह से आप लोग इसको नोट्स बना लीजिए और याद करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। इनर बार्क से कौन सी मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है? ड्राई बार्क से कौन सी मेडिसिन है? बार्क ऑफ ट्री से कौन कौन सी मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 186 क्या है इस क्वेश्चन में? व्हाट इज़ द लाइफ पीरियड ऑफ नोसोड बिलो 3x ऑफ ग्रुप N1, N2 and N3 from the date of manufacture? 12 month, 3 month, 6 month and the 60 month. The right answer is option 3, 6 month. ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर इज ऑप्शन 3. What is the life period of nosode below the 3x of group N1, N2 and N3 from the date of manufacture? Children friend, question number 187. The rubric for crackling of joint is given in which section of Bonninghausen therapeutic pocket book? Aggravation, bones, extremities and the sensation. The right answer is option D. सेंसेशन में मिलेगा हमको क्रैकिंग ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। बोनिंगहसन थेरापेटिक पॉकेट बुक में हमको ये सेंसेशन में मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188. द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ सिंथेटिक रिपर्टी इज 1973, 1987, 1999 एंड 1996. द राइट आंसर इज 1973, ठीक है फ्रेंड्स। सिंथेटिक रिपर्टी कब पब्लिश हुई थी? 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 189. द मेडिसिन गिवन इन कैन रिपर्टी फॉर हेयर फॉल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. किसने मिलेगा हमको ये? कौन सी मेडिसिन होगी? लैकेसिस, लाइकोपोडियम, नेट्रोम्यू या सल्फर? द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 लैकेसिस, ठीक है। कैन रिपर्टी फॉर हेयर फॉल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमको लैकेसिस मेडिसिन में ये सिम्टम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 190. The symbol mathematical pi in the nerve repertory indicate observation taken from old school, physiological general state, symptom observed in the sick only, and the toxicological extract. The right answer is option 3, symptom observed in sick only, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सिम्टम आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 191. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1 क्या है? द फाउंडेशन ऑफ बोनिंगहसन थेरापेटिक पॉकेट बुक इज ए डॉक्ट्रिन ऑफ कंकॉमिटेंट. इट इज़ दैट विच गिव द बुक इट्स पिक्युलर वैल्यू. स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? ए सेपरेट सेक्शन फॉर द कंकॉमिटेंट इज ए गिवन इन ऑल द चैप्टर ऑफ थेरापेटिक पॉकेट बुक. इन लाइट ऑफ द अबोव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी. स्टेटमेंट 1 इज ए ट्रू बट द स्टेटमेंट सेकेंड इज द फॉल्स, ठीक है। स्टेटमेंट 1 राइट है बट सेकेंड इज द फॉल्स. स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? द फाउंडेशन ऑफ बोनिंगहसन थेरापेटिक पॉकेट बुक इज ए डॉक्ट्रिन ऑफ कंकॉमिटेंट्स. इट इज़ दैट विच इज ए गिव द बुक इट्स पिक्युलर वैल्यू. एंड 2 क्या है? सेपरेट सेक्शन फॉर कंकॉमिटेंट इज ए गिवन इन ऑल द चैप्टर ऑफ थेरापेटिक पॉकेट बुक, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 200. मैच द फॉलोइंग दिया गया है, इसमें लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 देखते हैं. लिस्ट 1 में क्या है? रूब्रिक फ्रॉम बोगर बोनिंगहसन कैरेक्टरिस्टिक रिपर्टरी एंड अनदर साइड है चैप्टर फ्रॉम बोगर बोनिंगहसन कैरेक्टरिस्टिक एंड रिपर्टरी, ठीक है। ये रूब्रिक हमको
बोगर बोनिंग-हसन कैरेक्टरिस्टिक रिपर्टी में किस चैप्टर में देखने को मिलेगा। जैसे कि ऑप्शन 1 है साइनोसाइटिस, ये किस में देखने को मिलेगा हमको, नोज़ में। ऑप्शन ए इज़ द मैच विथ ऑप्शन 2 नोज़। उसी तरह इमोशंस किस में रहेगा, ये ऑप्शन 3 रहेगा, एग्रावेशन एम्युलरेशन इन जनरल। ऑप्शन बी इज मैच विथ ऑप्शन 3। हीमोफीलिया कहाँ देखने को मिलेगा हमको, सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स इन जनरल में। ऑप्शन 3 इज द मैच विथ ऑप्शन 4। उसी तरह नर्वस एग्जॉशन देखने को मिलेगा हमको ऑप्शन 1 माइंड में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 2, 3, 4 एंड 1। राइट आंसर इज ऑप्शन 2, 2, 3, 4 एंड 1। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं अपन। साइनोसाइटिस किस में देखने को मिलेगा, ऑप्शन 1 मैच विद द ऑप्शन 2 नोज़ में। ठीक है, इमोशंस किस में रहेगा, ऑप्शन 3 हीमोफीलिया में देखने को मिलेगा हमको। ठीक है, उसी तरह है हीमोफीलिया किस में देखने को मिलेगा, हीमोफीलिया देखने को मिलेगा हमको ऑप्शन 4 में, सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स इन जनरल में। एंड नर्वस एग्जॉशन किस में देखने को मिलेगा हमको, माइंड चैप्टर में। ठीक है फ्रेंड, तो इसको आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 201। मैच द लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 सेम। ठीक है, तो ऑप्शन 1 ए क्या है, एग्रावेशन फ्रॉम रॉन्ग पोजीशन, ये कहाँ देखने को मिलेगा हमको, ये देखने को मिलेगा हमको बोनिंग-हसन थेरापेटिक पॉकेट बुक में। ऑप्शन 1 ए इज़ द मैच विद द ऑप्शन 2। पायरोमनिया कहाँ देखने को मिलेगा, बोगर बोनिंग-हसन कैरेक्टरिस्टिक रिपर्टरी में। मोलस्कम कहाँ देखने को मिलेगा, ये है बोरिक रिपर्टरी में। एंड द ऑरा इलिप्टिका कैंट रिपर्टरी में। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, 2, 3, 4, 1। ठीक है, ऑप्शन ए इज मैच विथ ऑप्शन 2 एंड द ऑप्शन बी इज द मैच विथ ऑप्शन 3, ऑप्शन सी मैच विथ ऑप्शन 4 एंड ऑप्शन डी मैच विथ द ऑप्शन 1। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 3 है। आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से। एग्रावेशन फ्रॉम रॉन्ग पोजीशन बोनिंग-हसन थेरापेटिक पॉकेट बुक। पायरोमनिया है बोगर बोनिंग-हसन कैरेक्टरिस्टिक एंड रिपर्टरी। मोलस्कम है बोरिक रिपर्टरी में। एंड द ऑरा इलिप्टिका है कैंट रिपर्टरी में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 202। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज ए लेबल एज ए ascertain ए एंड अनदर इज ए लेबल एज ए रीजन आर ascertain। ए क्या है, ऑल द मेडिसिन अंडर द चैप्टर एक्सट्रीमिटीज, हैवीनेस, लोअर लिम, एक्सर्शन आफ्टर इन कैंट रिपर्टरी आर मेंशन इन द फर्स्ट ग्रेड। एंड द रीज़न क्या है, rubric pain is not present in the stool chapter of Kent repertory. In light of the above statement, choose the correct answer from the option given below। तो इसमें से हमको राइट आंसर चूज करना है। तो राइट आंसर क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट द आर इज द नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों राइट हैं लेकिन आर इज द नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 203। लॉस ऑफ एपिटाइट बिलोंग टू विच क्लास ऑफ सिम्टम, बोनिंग-हसन कंप्लीट सिम्टम, गार्थ बोरिक डिटर्मिनेटिव सिम्टम, हैनीमन जनरल सिम्टम एंड द कैंट रिपर्टोरियम कैंट पर्टिकुलर सिम्टम। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, हैनीमन जनरल सिम्टम है लॉस ऑफ एपिटाइट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 204। बोनिंग-हसन कंसेप्ट ऑफ Cubus exilis signify in the causes of disease, concomitant symptom, modalities option and the seat of the disease। इसका आंसर तो आप लोग बहुत लोग बना चुके होंगे और ये बहुत ही अच्छे से आपको याद होना चाहिए बोनिंग-हसन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं अच्छे से आप लोग को। चलिए आज फिर से देखते हैं अपन इसके बारे में, बोनिंग-हसन के कॉन्सेप्ट के बारे में। बोनिंग-हसन कॉन्सेप्ट के 7 पॉइंट कौन कौन से हैं, क्विज, क्विड, उबई, क्यूबियस, ऑक्सिलिस, क्योर, क्यूमोडो एंड द किनोडो। क्यूस में क्या है, इट इज़ द पर्सनालिटी एंड द इंडिविजुअलिटी ऑफ द पेशेंट। क्विड क्या है, द नेचर एंड द पिक्युलिटी ऑफ डिसीज। उबई क्या है, द सीट ऑफ डिसीज। क्यूबस एक्सिलियस, इट इज़ ए रिफर टू द accompanying symptom। क्योर, द कॉज ऑफ डिसीज। एंड द क्यूमोडो, whatever possess the ability to produce a modification, aggravation or improvement with the patient with the exception to the time। ठीक है, उसी तरह क्यूनेडो क्या है, दिस कंसर्न विद द टाइम ऑफ अपीयरेंसेस ऑफ एग्रावेशन ऑफ द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो ये आप लोग को 7 अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बनते हैं। इसमें क्वेश्चन कई तरह से घुमा फिरा कर भी पूछे जाते हैं।
ठीक है, तो उसमें से 2 ऑप्शन भी पूछे जाते हैं, टाइम भी पूछा जाता है, कॉजेज़ भी दिया रहता है, तो आपको चूज़ करना रहेगा किसमें से कौन कौन से हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ के याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 205। अरेंज द फॉलोइंग कंसेप्ट इन द क्रोनोकोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंसेस इन द एफोरिज्म 6th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, क्रोनिकोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है हमको एफोरिज्म ऑफ 6th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के द्वारा। तो देखते हैं, ए में क्या है, कॉजा ओकेशनलिस, बी है अल्टरनेटिंग एक्शन ऑफ मेडिसिन, सी है होम्योपैथी लॉ ऑफ नेचर, डी है हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, DACB। सबसे पहले क्या आएगा, हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। सेकेंड में क्या आएगा, सेकेंड में है कॉजा ओकेशनलिस। ठीक है, ये 1 है, ऑप्शन 2 कॉजा ओकेशनलिस। फिर सी आएगा होम्योपैथी लॉ ऑफ क्योर, एंड लास्ट में आएगा अल्टरनेटिंग एक्शन ऑफ मेडिसिन, ऑप्शन बी। ठीक है, तो DACB इसका राइट आंसर है। इस सीक्वेंस को आप लोग देख लीजिए एक बार अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 206। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज ए लेबल एज एसर्टेन ए, अनदर इज ए रीजन आर। तो एसर्टेन ए में क्या है, slight alteration in diet and regimen is sufficient to disable and the indisposition, and the reason क्या है, indisposition is a not a fully developed disease। ठीक है, तो इसमें चूज करेक्ट करना है अपने को राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या है इसका, राइट आंसर है इसका ऑप्शन 3, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज अ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं, both A and R is the true and R is not the correct explanation of A। ठीक है, दोनों राइट हैं, A and R, लेकिन R is not correct explanation of A। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 207। इसमें भी फिर से 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, Hahnemann recommended homeopathy medicine to be dissolved in water and given in proper small doses in 6th edition of organelle। And the statement 2 क्या है, homeopathy medicine administered in the water is far more powerful than dry globules। In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 1। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है फ्रेंड, दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 208। ठीक है, इसमें भी फिर से स्टेटमेंट या असर्टेन या रीज़न दिया गया है। ठीक है, तो इस असर्टेन ए क्या है, एंड द अदर इज ए लेबल एज द रीज़न आर। असर्टेन ए क्या है, कैंट 11th ऑब्जर्वेशन डिमांड चेंजेस ऑफ मेडिसिन, एंड द रीज़न आर क्या, ओल्ड सिम्टम आर ऑब्जर्व टू रीअपेयर इन कैंट 11th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है ए इज़ ए फॉल्स बट आर इज़ ए ट्रू। ठीक है, 11th ऑब्जर्वेशन क्या था, ओल्ड सिम्टम आर ऑब्जर्व टू रीअपेयर। ठीक है, हियरिंग एडिंग सिम्टम के अकॉर्डिंग था और 11th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कैंट के 12th ऑब्जर्वेशन भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से घुमा फिरा करके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और ऑप्शन ए इज़ द रॉन्ग। ठीक है, आर इज़ रीज़न इज़ ए राइट, लेकिन असर्टेन इज़ ए रॉन्ग। असर्टेन क्या बोल रहा है, कैंट 11th ऑब्जर्वेशन डिमांड चेंजेस ऑफ मेडिसिन, नहीं, डिमांड चेंजेस ऑफ मेडिसिन किस में था, कैंट के 12th ऑब्जर्वेशन में था, क्योंकि मेडिसिन रॉन्ग हो रही थी, आप जो मेडिसिन की थे रॉन्ग था, तो 12th ऑब्जर्वेशन में आपको मेडिसिन चेंज करने की ज़रूरत थी, रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा था आपका ट्रीटमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन 11th में नहीं है, 11th में क्या है, और सिम्टम आर ऑब्जर्व टू रीअपेयर, तो इसके प्रोग्नोसिस कैसी है, गुड है 11th की। तो इस तरह से आप लोग याद करके समझ के याद करेंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं जाएगी कैंट के 12th ऑब्जर्वेशन को। तो उसमें से जैसा भी क्वेश्चन पूछे आप लोग उसको सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तो आप लोग इसको आंसर भी नहीं बना पाएंगे फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 209। डॉक्ट्रिन ऑफ वाइटल फोर्स वॉज इंट्रोड्यूस इन द विच एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। कौन से एडिशन में था, ये तो आप लोग को अच्छे से पता ही होगा। 5th में था कि 2nd में, 6th में या 3rd में। तो राइट आंसर क्या है इसका, 5th एडिशन में था वाइटल फोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं।
वाइटल फोर्स को वाइटल प्रिंसिपल किस एडिशन में दिया गया, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड फोर्थ एडिशन में कौन सा है, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस तरह से आप लोग को रिवीजन के थ्रू याद भी होते जाएगा, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बनते हैं एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन से। ठीक है, तो इसके भी चार्ट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। एडिशन के ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के कौन सी हमें पब्लिश हुई थी और क्या हुआ था इसमें। ठीक है, और इसके ट्रांसलेशन जिसने ट्रांसलेट किए थे उसको भी आप लोग अच्छे से याद करिएगा। क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 210, पीस ब्रेन डिसऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज विथ पेन वर्स ड्यूरिंग कोल्ड डैम्प वेदर एंड बेटर बाय लाइंग ऑन एब्डोमेन एंड हार्ट प्रेशर सजेस्ट विच मियाज। तो ये सारे सिम्टम हमको किस मियाज में देखने को मिलेंगे, सूडोसोरा में, सोरा में, साइकोसिस में या सिफिलिस में। तो राइट आंसर क्या है, फिश ब्रेन डिसऑर्डर। तो बहुत लोग को तुरंत ही आंसर पता चल गया होगा क्वेश्चन रीड करते साथ ही, क्योंकि जो लोग स्टडी बहुत अच्छी किए हैं तो उनको आंसर भी पहले से पता चल गया होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसा होना चाहिए आप लोग की स्टडी की क्वेश्चन को आप फर्स्ट लाइन ही पढ़ो और आपको आंसर पता चल जाए। तो राइट आंसर क्या है इसका, साइकोसिस में। ये सारे सिम्टम हमको साइकोसिस में देखने को मिलेंगे। फिश ब्रेन ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज विथ पेन वर्स ड्यूरिंग कोल्ड डैम्प वेदर एंड बेटर बाय लाइंग ऑन एब्डोमेन एंड हार्ट प्रेशर। ठीक है, साइकोसिस को बियर की भी क्रेविंग रहती है, एंड कोल्ड फूड की सिफिलिस को रहती है, वार्म फूड की रहती है सोरा को। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 211, द peculiarity of homeopathy treatment of primary stage of miasm is that they require immediate palliation, large doses of their specific remedies, nosodotherapy and the surgical intervention। तो राइट आंसर क्या है इसका, राइट आंसर है ऑप्शन बी, लार्ज डोजेज ऑफ देयर स्पेसिफिक रेमेडीज। द peculiarity of homeopathy treatment of primary stage of miasm is that they require large dose of their specific remedies। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 212, ए पेशेंट डेवलप न्यू एंड ट्रबलसम सिम्टम्स not apprehending to the disease to cure after administration of homeopathy medicine. This suggests that the medicine was idiosyncratic reaction, tautopathy effect, well selected homeopathy remedies and the wrong selection। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, wrong selection। A patient develop new and troublesome symptom not apprehending to the disease to be a cure। ठीक है, तो आपके न्यू सिम्टम अपेयर हो रहे हैं आपके डिसीज़ में, तो ये कौन से एफोरिज्म में आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, कैंट के किस ऑब्जर्वेशन है ये। पेशेंट डेवलप ए न्यू सिम्टम एंड ट्रबलसम सिम्टम नॉट अप्रीहेंडिंग टू द डिसीज टू बी क्योर आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन। दिस इज द रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन। क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 213, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 to लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में क्या है, Manopritus, Albert von Haller, Hippocrates, another side a human drug proving, similia similibus curanter and the law of least action। तो सबसे पहले देखते हैं ए, मैनोप्रिटस किसने है, लॉ ऑफ लीस्ट एक्शन। ऑप्शन ए मैच विद द ऑप्शन 3, एल्बर्ट वॉन हेलर है ह्यूमन ड्रग प्रूविंग एंड द हिपोक्रेट्स है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। ठीक है फ्रेंड, राइट आंसर क्या है इसका, 3, 1, 2। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ए 3, बी 1 एंड सी 2। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 214। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द फंडामेंटल लॉ फॉर पैलिएशन इन होम्योपैथी ट्रीटमेंट ऑफ इनक्यूरेबल स्टेट इज इक्विलिया इक्विलिबस क्यूरेंटर, कॉन्टेरिया कॉन्टेरिस क्यूरेंटर, law of similars and the vaccination। The fundamental law for palliation in homeopathy treatment is incurable state is law of similars। Right answer is option 3। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 215। Which of the following statement is it true regarding the materia peccans? It means materia causes of disease. It was a materia medica developed by Hahnemann। Homeopathy treatment is based on the concept of materia peccans। Choose the correct option। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए ओनली इज द राइट एंड बी एंड सी इज द रॉन्ग। ठीक है फ्रेंड, ए क्या है, materia peccans, इट मीन्स ए मटेरियल कॉजेज ऑफ डिसीज, ए इज द राइट। बी क्या है,
इट वॉज द मटेरिया मेडिका डेवलप बाय हैनीमन, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। एंड ऑप्शन सी क्या है, होम्योपैथी ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ मटेरिया पिकेंस, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। ओनली ए इज़ द राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 216, पेंटिंग फ्रॉम स्मेल ऑफ रोजेज इज एग्जाम्पल ऑफ, दिया गया है एनिमल मैग्नेटिज्म, इडियोसिंक्रेसी, सरोगेट्स एंड सिलोगिज्म। तो राइट आंसर है इसका, राइट आंसर ऑप्शन बी, इडियोसिंक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 217, एक्यूट टॉपिकल अफेक्शन शुड फर्स्ट बी ट्रीटेड विथ एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन, जनरल क्लास ऑफ प्रूव्ड मेडिसिन, सल्फर एंड द सर्जरी। तो राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन 2, जनरल क्लास ऑफ प्रूव्ड मेडिसिन। ठीक है फ्रेंड्स, एक्यूट टॉपिकल अफेक्शन शुड फर्स्ट बी ट्रीटेड विद द जनरल क्लास ऑफ प्रूव्ड मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 218, अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट क्लॉज सेकेंड बेस्ट रेमेडी इज एंटीपैथिक मेडिसिन, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, सैक्रम लैक्टिस ऑफेंसियनिस एंड द विटामिन सप्लीमेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन 3, सैक्रम लैक्टिस ऑफेंसियनिस, जिसे कि हम प्लेसिबो भी कहते हैं। सेकेंड बेस्ट मेडिसिन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 219, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द सिम्टम ऑफ टेरेंटुला हिस्पिकियाना एक्सेप्ट, इसमें से इसके कौन से सिम्टम नहीं है ये पूछ रहा है फ्रेंड। ठीक है, एक्सेप्ट है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो क्या क्या ऑप्शन में है, कंप्लेंट्स आर वर्स बाय रबिंग अफेक्टेड पार्ट्स, एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस मस्ट कीप इन कॉन्स्टेंट मोशन, ऑप्शन सी सेंसिटिवनेस टू म्यूजिक, एंड ऑप्शन 4 इज वॉकिंग एग्रावेट्स ऑल द कंप्लेंट्स। ठीक है फ्रेंड, तो क्या है इसका राइट आंसर, राइट आंसर है इसका ऑप्शन 1, कंप्लेंट्स आर वर्स बाय रबिंग अफेक्टेड पार्ट्स। ये सिम्टम हमको टेरेंटुला हिस्पियाना में नहीं देखने को मिलेगा, बाकी सारे सिम्टम इसमें देखने को मिलेंगे। एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस मस्ट कीप इन कॉन्स्टेंट मोशन, सेंसिटिवनेस टू म्यूजिक, एंड अदर इज वॉकिंग एग्रावेट्स ऑल द कंप्लेंट्स। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे, लेकिन ऑप्शन 1 नहीं देखने को मिलेगा, कंप्लेंट्स आर वर्स बाय रबिंग अफेक्टेड पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 220, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम ईयर, रेक्टम सीम्स टाइड अप विद द स्ट्रिक्चर, व्हेन एनिमा वाज यूज द एगोनी ऑफ पासेज वाज लाइक ए लेबर। तो ये सिम्टम हमको किस में देखने को मिलेगा, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम ईयर, रेक्टम सीम्स टाइड अप विद द स्ट्रिक्चर, व्हेन इनिमा वाज यूज द एगोनी ऑफ पासेज वाज लाइक ए लेबर। एलुमिना में, ओपियम में, प्लम्बम मेट में या सिफिलिनम में। तो ये सारे सिम्टम हमको सिफिलिनम में देखने को मिलेगा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, सिम्टम को आप लोग ध्यान से याद कर लीजिए एक बार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 221, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन फिर से आ गए फ्रेंड। इसके क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें सिम्टम है, अनदर साइड है मेडिसिन। तो हेड एक बेटर बाय कन्वर्सेशन, हेड एक बेटर बाय ड्रिंकिंग ए ग्रीन टी, हेड एक बेटर बाय स्लीप, एंड द हेड एक बेटर बाय वाइल ईटिंग। अनदर साइड है, कौन कौन सी मेडिसिन है देखते हैं, नेट्राम्यूर है, लिथियम कार्ब है, डल्कामारा है, कार्बोलिक एसिड है। तो चलिए मैच करते हैं। सिम्टम ए, हेड एक बेटर बाय कन्वर्सेशन, ये सिम्टम किस में देखने को मिलेगा हमको, ऑप्शन ए मैच विद द ऑप्शन 3 डल्कामारा में। हेड एक बेटर बाय ड्रिंकिंग ए ग्रीन टी, ये हमको कार्बोलिक एसिड में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हेड एक बेटर बाय स्लीप, ये सिम्टम हमको नेट्राम्यूर में देखने को मिलेगा। एंड हेड एक बेटर बाय वाइल ईटिंग, ये लिथियम कार्ब में हमको देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, ऑप्शन ए मैच विद द ऑप्शन 3, हेड एक बेटर बाय कन्वर्सेशन इज द डल्कामारा, headache better by drinking a green tea is the carbolic acid, headache better by sleep is the natramure, and the headache better by while eating is the lithium carb। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 222, अस्थमा इन एजेड विथ ब्लू स्किन इज द सिम्टम ऑफ कार्बोवेज, क्यूप्रमेंट, ड्रोसेरा एंड द सेनेगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1,
कार्बोवेज में हमको ये सिम्टम देखने को मिलेगा। अस्थमा इन एजेड विथ ब्लू स्किन। फर्स्ट पार्ट में फ्रेंड्स एलाइड सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। मोस्टली नेक्स्ट सेकंड पार्ट में होम्योपैथी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 223। अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्विंसी कंप्लेन ऑफ पेन एज इफ ए स्प्लिंटर इन थ्रोट accompanied with nasal discharge smelling like a old cheese. He has a feeling as if a wind were blowing on the some part. The indicated remedy is the Hipersulf, Merxol, Nux vomica and the Sanicula. The right answer is option 1 Hipersulf में हमको ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। क्या क्या सिम्टम है देखते हैं। क्विंसी कंप्लेन ऑफ पेन इन स्पिंक्टर इन थ्रोट accompanied with nasal discharge smelling like a old cheese. He has a feeling as if a wind were blowing on some part. तो ये सारे सिम्टम हमको हिपरसल्फ में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 224। ऑलवेज फील्स बेटर बाय वॉकिंग स्लोली अबाउट ऑल्थो वीकनेस ऑब्लिक्स द पेशेंट टू लाई डाउन इज द सिम्टम ऑफ फेरामेट काली आयोड पल्सेटिला एंड द रस्ट रॉक्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 फेरामेट। ये सारे सिम्टम हमको फेरामेट में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन है। लिस्ट 1 टू मैच विथ लिस्ट 2। इस साइड है लिस्ट 1 में आयोडम, सल्फ्यूरिक एसिड, कैलकेरिया फॉस। इसमें हमको कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बताना है फ्रेंड, ठीक है। आयोडम की कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कौन सी है, सल्फ्यूरिक एसिड की, कैलकेरिया फॉस की या नेथुजा की। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। आयोडम की है लाइकोपोडियम, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। ऑप्शन ए मैच विद द ऑप्शन 2 लाइकोपोडियम। उसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड की है पल्सेटिला, कैलकेरिया फॉस की है रूटा एंड एथुजा की है कैलकेरिया कार्ब। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका 3 4 2 3 4 एंड 1, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3 2 3 4 1, ठीक है। आयोडम की है। सबसे फिर देख लेते हैं अपन, एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो इसी समय आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। आयोडम की कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है ऑप्शन ए लाइकोपोडियम। सल्फ्यूरिक एसिड की है पल्सेटिला, कैलकेरिया फॉस की है रूटा एंड नेथुजा की है कैलकेरिया कार्ब। तो ये सारे आप लोग को अच्छे से रटा हुआ आना चाहिए फ्रेंड। टिप ऑफ द टंग में सारे कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, इनिमिकल मेडिसिन, एनालॉग मेडिसिन, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप ऑफ मेडिसिन से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं और इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है फ्रेंड, आप लोग जा कर के उसको देखिएगा ज़रूर। और आगे चल के मैं आप लोग को और भी रिलेशनशिप ऑफ मेडिसिन के ऊपर आगे भी वीडियो बना के आप लोग को शेयर करूँगी फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 226 मैच द फॉलोइंग। फिर से क्वेश्चन आ गए हैं। लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 से मैच करना है। डेजी किसका है, कॉमन नेम पूछा है फ्रेंड। ये किसका कॉमन नेम है, बैलिस परनिसीस का। ऑप्शन ए मैच विथ ऑप्शन 4। वर्जिन बावर ये किसका है, क्लेमेटिस इरेक्टा। ऑप्शन बी मैच विथ ऑप्शन 3। स्प्रूज ऑलिव है मेजेरियम की एंड हेमलॉक स्प्रू है एबिस कैंडिनेसिस की। तो राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन डी 4 3 2 1, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है फ्रेंड्स, सारे नीचे से लेके ऊपर की ओर है। तो आप एक फिर से देख लीजिए एक बार। डेजी है बैलिस परनिसीस की, ऑप्शन ए मैच विद द ऑप्शन 4। वर्जिन बॉवर है क्लेमेटिस इरेक्टा की। उसी तरह स्प्रू ऑलिव है मेजेरियम की एंड एबिस कैंडिनेसिस एंड हेमलॉक स्प्रो है एबिस कैंडिनेसिस की, ठीक है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 227, ठीक है फ्रेंड। इसमें क्या क्वेश्चन है। ए 15-year-old गर्ल हैज़ ए स्पाज्मोडिक पैरोक्सिमल कफ सिंस 2 to 3 weeks. The cough is a aggravated morning when she get expectoration. It is also aggravation reading aloud and when in company of others. तो ये सिम्टम है सारे, ये हैं एम्ब्राग्रीसिया के, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारे सिम्टम एम्ब्राग्रीसिया के हैं। और भी ऑप्शन क्या क्या है, इग्नेशिया पल्सेटिला, स्ट्रिक्टा पल्मोनरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 228। इन इंटरमिटेंट फीवर ऑफ सिंकोना द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम आर। कौन कौन से सिम्टम हैं ये हमको देखना है।
intermittent fever of cinchona में a paroxysms anticipate 2 to 3 hours after each attack. Option B, thirst before chill, little and often. And option C, intense thirst during heat. And option D, profuse sweat on least exertion. तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, बी एंड डी ओनली राइट। ऑप्शन बी इज द राइट। ए, बी एंड डी ओनली राइट। ए क्या है? पैरोक्सिन्स एंटिसिपेट 2 to 3 आवर ईच अटैक। एंड ऑप्शन बी क्या है? थर्स्ट बिफोर चिल, लिटिल एंड ऑफन। ठीक है, बी भी राइट है, ए भी राइट है, एंड ऑप्शन डी राइट है, प्रोफ्यूज स्वेट ऑन लीस्ट एक्सर्शन। ठीक है, सी इज राइट नहीं है, इंटेंस थर्स्ट ड्यूरिंग हीट। क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 229। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर J.T. Kent, lecture on homeopathy materia medica, which remedy has anxiety and impulses to do violence when keeping still or during a rest? तो ये सिम्टम किस मेडिसिन में हमको देखने को मिलेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, आयोडम। ठीक है, डॉक्टर J.T. Kent, lecture on homeopathy materia medica, which remedy has anxiety and impulse to do violence when keeping still or during a rest? तो ये सिम्टम हमको आयोडम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 230। फिर से एसेटन एंड रीजन के क्वेश्चन आ गए हैं। एसेटन ए क्या है? एसेटन ए है जिंकम मेटालिका मस्ट नॉट बी यूज बिफोर और आफ्टर नक्स वोमिका। एंड रीज़न क्या है? जिंकम मेटालिका में नक्स वोमिका हैज़ एन इनिमिकल रिलेशनशिप। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है? ए इज़ अ फॉल्स, आर इज़ ए ट्रू, A is a true, R is a false, both A and R true, and R is the correct explanation of A. And option D, both A and R true, but R is not the correct explanation of A. तो इसका आंसर तो आप लोग को, बहुत लोगों को बन गया होगा, क्योंकि आप लोग इनिमिकल मेडिसिन अच्छे से याद कर लिए होंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर क्या है इसका? बोथ A and R is the true, but R is the correct explanation of A. ठीक है, जिंकम मेटालिकम मस्ट नॉट बी यूज बिफोर और आफ्टर नक्स वोमिका, एंड जिंकम मेटालिकम एंड नक्स वोमिका हैज़ ए इनिमिकल रिलेशनशिप। ठीक है, तो दोनों राइट हैं और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 231। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नक्स मोस्टेटा? कौन कौन से सिम्टम इसके हैं नक्स मोस्टेटा के? देखते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। तो क्या क्या है? ऑप्शन ए, रोमैटिक अफेक्शन ऑफ राइट शोल्डर, रिलीफ बाय कोल्ड वेट वेदर। ऑप्शन बी, वैनिसिंग ऑफ थॉट वाइल रीडिंग, टॉकिंग और रिसलिंग। ऑप्शन सी, ग्रेट ड्राइनेस ऑफ माउथ, नो थर्स्ट। एंड ऑप्शन डी, ग्रेट सोरनेस ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑन विच वन लाइज। एंड ऑप्शन ई, चेंजेबल ह्यूमर वन मोमेंट लाफिंग एंड द नेक्स्ट क्राइंग। चूजेज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, बी सी डी ई ओनली राइट। बी सी डी इज ओनली राइट। ठीक है फ्रेंड, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बी सी डी इज द ओनली राइट। चलिए देखते हैं अपन बी सी डी क्या क्या है। बी क्या है? वैनिसिंग ऑफ थॉट वाइल रीडिंग, टॉकिंग और राइटिंग। ठीक है, एंड सी क्या है? ग्रेट ड्राइनेस ऑफ माउथ, नो थर्स्ट। ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट, एंड ऑप्शन डी, ग्रेट सोनेस ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑन विच वन लाइज, एंड द ई भी राइट है। ठीक है, चेंजेबल ह्यूमर ऑन वन मोमेंट लाफिंग एंड नेक्स्ट क्राइंग। ऑप्शन ए इज़ द रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन सिम्टम 1 ए नहीं है। रोमैटिक अफेक्शन ऑफ राइट शोल्डर, रिलीफ बाय कोल्ड वेट वेदर, ये सिम्टम हमको देखने को नहीं मिलेगा नक्स मोस्टेटा में। बाकी सारे सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे, बी सी डी एंड ई। ठीक है फ्रेंड, तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 232। A patient who is easily offended cannot bear a contradiction and has a feeling that time passes too quickly. तो ये सारे सिम्टम को किस में देखने को मिलेगा? एंटीम क्रूड में, कॉकुलस में, कॉपिया में या नक्स मोस्टेटा में? तो ये हमको देखने को मिलेगा कॉकुलस में। टाइम पासिस टू क्विकली से तो आप लोग को आंसर समझ में आ भी गया होगा, क्योंकि ये सिम्टम मोस्टली इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, हु इज़ ईजली ऑफन कैन नॉट बियर ए कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इसकी भी मेडिसिन है आयोडम। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते अगर आयोडम रहता तो। ठीक है, तो आयोडम इसमें है नहीं। हैज़ ए फीलिंग दैट टाइम पासिस टू क्विकली, तो इसकी मेडिसिन है कॉकुलस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 233. The remedy needed by a patient with menstrual irregularities having the complaints from the grief, who feels she has neglected her duty, who like to be alone and refuse a food because it tastes too salty. तो ये सारे सिम्टम हमको किस में देखने को मिलेंगे? ये हमको देखने को मिलेंगे साइकिलमैन में, ऑप्शन 3 में. ठीक है, चलिए फिर से एक बार रीड करते हैं इसके सिम्टम को, तो साथ ही साथ आप लोग इसको याद भी कर लीजिएगा यहीं की यहीं. द रेमेडी नीडेड बाय द पेशेंट विथ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हैविंग ए कंप्लेंट फ्रॉम ग्रीफ, हु फील्स शी हैज़ ए नेग्लेक्टेड हर ड्यूटी, हु लाइक्स टू बी अलोन एंड रिफ्यूज ए फूड बिकॉज इट टेस्ट टू सॉल्टी. तो ये सारे सिम्टम हमको साइकिलमैन में देखने को मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 234. According to Dr. Boric, which remedy has its greatest indication in heart disease failure of compensation, especially when the auricular fibrillation has set in? ठीक है, तो इसकी कौन सी मेडिसिन होगी? कैक्टस, डिजिटलिस, कालमिया एंड द नाजा. द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 डिजिटलिस. क्या है सिम्टम इसमें फ्रेंड्स? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बोरिक, विच रेमेडी हैज़ इट्स ग्रेटेस्ट इंडिकेशन इन हार्ट डिसीज फेलियर ऑफ कंपनसेशन स्पेशली व्हेन ऑरिकुलर फिब्रिलेशन हैज़ सेट इन. तो इसकी मेडिसिन है डिजिटलिस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 235. व्हेन स्टेन विथ कॉन्गो रेड अंडर क्रॉस पोलराइजेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाइफ्रिंजिस इन गिवन बाय एमिलॉइड? एप्पल ग्रीन, ब्लू ऑप्शन, ऑरेंज ऑप्शन एंड द येलो. तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है ऑप्शन ए, एप्पल ग्रीन. ठीक है फ्रेंड्स, व्हेन स्टैंडर्ड विथ कॉन्गो रेड अंडर क्रॉस्ड पोलराइजेशन व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग बाइफ्रिंजिस इज गिवन बाय एमिलॉइड इज द एप्पल ग्रीन. फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 236 फिर से एसेटन एंड रीजन के क्वेश्चन है. तो एसेटन एंड ए क्या दिया गया है देखते हैं अपन. एपेप्टोसिस अकर इन अल्जाइमर डिसीज एंड द रीज़न क्या है? देयर इज एंडोप्लाज्मिक स्ट्रेस ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज एक्सेस ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन और म्यूटेशन. ठीक है, तो इसमें से राइट स्टेटमेंट क्या है ये पूछा है. तो इसका राइट स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड? राइट स्टेटमेंट है ए एंड बोथ ए एंड आर इज़ द करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. राइट आंसर इज ऑप्शन सी. ठीक है, सर्टेन ए एंड रीज़न आर दोनों करेक्ट हैं और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा. एसेटन ए क्या है? एपेप्टोसिस अकर इन अल्जाइमर डिसीज एंड द रीज़न क्या दिया गया है? देयर इज एंडोप्लाज्मिक स्ट्रेस ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज एक्सेस ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन और म्यूटेशन. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर से मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चलिए इसको देखते हैं. राइट द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग इवेंट. स्टेटमेंट ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन होता है तो कौन कौन से सीक्वेंस होते हैं वो पूछा गया है इसमें. डायपीडियासिस, कीमोटैक्सिस, फैगोसाइटोसिस एंड एडिहेशन एंड द इमिग्रेशन. ठीक है, तो सीक्वेंस में पूछा है तो इसमें क्या आएगा राइट आंसर? चलिए देखते हैं अपन. तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? पहले होगा डी, एडिहेशन. ऑप्शन 3 इज़ द राइट. ठीक है, DEBAC सबसे पहले होगा एडिहेंशन, फिर होगा ऑप्शन ई इमिग्रेशन, फिर होगा ऑप्शन बी कीमोक्टेसिस, फिर है ए डाइपेडियसिस एंड फिफ्थ वन इज़ द फैगोसाइटोसिस. DEABC. ठीक है फ्रेंड, DEBAC. ठीक है, सबसे पहले होगा एडिहेंशन, फिर इमिग्रेशन, फिर कीमोक्टेसिस, फिर डाइपेडियसिस एंड द लास्ट वन इज़ द फैगोसाइटोसिस. तो ये सीक्वेंस आप लोग याद कर लीजिएगा, DEBAC. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 238 मैच द फॉलोइंग के लिए दिया गया है. तो चलिए मैच करते हैं. लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है. लिस्ट 1 में क्या है? रुडोल्फ बिरचॉफ, लिडविग एस्कॉफ. नेक्स्ट क्या है? पॉल लैंगरहैंस एंड द कैरल लैंडरस्टीनर. अनदर साइड है वर्क हॉनर, कौन कौन से सेल सीक्रेट इंसुलिन, डिस्टिंग्विश डिफरेंट ब्लड ग्रुप एंड द फादर ऑफ सेलुलर पैथोलॉजी. फोर्थ वन है नोडिल इन मायोकार्डियम. ठीक है फ्रेंड, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें,
तो थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। चलिए अपन इसको फिर भी करने की कोशिश करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। रुडोल्फ विर्चॉव क्या है, ये मैच होगा अपने ऑप्शन 3 से, फादर ऑफ सेलुलर ऑफ पैथोलॉजी। ठीक है, तो चलिए इसको मैच करते हैं अपन। ऑप्शन 1 रुडोल्फ विर्चॉव इज अ मैच विद द ऑप्शन 3 फादर ऑफ सेलुलर ऑफ पैथोलॉजी। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन 1 ए मैच विद ऑप्शन 3 से। उसी तरह देखते हैं अपन नेक्स्ट क्या है। लिडविग एस्चॉफ है, ये ऑप्शन 4 से मैच होगा, नोड्यूलिन मायोकार्डियम। ठीक है, ये ऑप्शन 3 मैच विथ ए एंड ऑप्शन 4 मैच विथ ऑप्शन बी से। ठीक है, आप लोग एक बार इसको खुद से नोट्स बना लीजिएगा तो सही से करते बनेगा आपको। उसी तरह देखते हैं नेक्स्ट है ऑप्शन पॉल लैंगरहैंस मैच विथ ऑप्शन 1 सेल सीक्रेट इंसुलिन। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोग को थोड़ी दिक्कत जा रही होगी इसमें। तो ऑप्शन 3 इज मैच विद द सेल सीक्रेट इंसुलिन। ऑप्शन 3 क्या दिया गया है, पॉल लैंगरहैंस मैच विथ सेल सीक्रेट इंसुलिन। उसी तरह ऑप्शन 4 क्या है, कॉरल लैंडर स्टीनर इज मैच विद द डिस्टिंग्विश डिफरेंट ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन 3। ठीक है, ए मैच विथ 3, बी इज़ द 4, सी इज़ द 1 एंड डी इज़ द 2। ठीक है, तो इसको आप लोग क्वेश्चन को राइट डाउन करके मैच कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा प्रिंटिंग प्रॉब्लम है इसमें, तो मैच करने में थोड़ी सी हमको दिक्कत जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए सॉरी फॉर दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 239, कैल्मेस्टिलिन विल्सन डिसीज इज ए डायग्नोस्टिक ऑफ एमाइलोइडोसिस, बेनाइन हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस एंड द मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3 डायबिटिक ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में अपन जानते हैं ये क्या होता है। कैल्मेस्टिलिन विल्सन सिंड्रोम इज ए किडनी कंडीशन एसोसिएटेड विथ लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज। It affects the network of tiny blood vessels, the microvasculature in the glomerulus and key structure in the kidney that is composed of capillary blood vessels and which is critically necessary for the filtration of blood. Next and last question है फ्रेंड इस वीडियो का 240, which of the following cells show Russell's body? Hepatocytes, Kupffer cell, mast cell and the plasma cell. The right answer is option D plasma cell. ठीक है फ्रेंड, which of the following cells show the Russell's body? Right answer is option D plasma cell. आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स। होप करती हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। और जो स्टूडेंट ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसके फर्स्ट पार्ट को ज़रूर जा कर के देखें, जिसमें कि आपको एलाइड सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इस सेकंड पार्ट में फ्रेंड्स आपको होम्योपैथी से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स यदि आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी एग्ज़ाम्स में हेल्प मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।